नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान अभी 2 दिन पहले यूएन में जा कर के बहुत सारे बातें आतंकवाद को लेकर के उसने की। उसके अलावा इसी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो एक डिब्बे में वुडन बॉक्स में अमेरिकी राष्ट्रपति को दिखाया कि ये सेल के लिए उपलब्ध है और एक कोई डील भी हुई है एक अमेरिकी कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी के बीच जो ये रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्ट करेगा बलूचिस्तान में। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान से कोई एक्सट्रैक्ट किया जाएगा मिनरल और उसके बलूचिस्तान में इस तरह के दावेदार बलूचिस्तान में अपने प्रभाव के दावेदार अमेरिका के साथ साथ चीन भी है जिसकी योजना में सीपेक का जो एक एक्सटेंशन है वो वहाँ से होकर के गुजरना है। लेकिन आज मैं किसी दूसरे मसले पर बात करने वाला हूँ, लेकिन उसमें ये सारी भूमिकाएं होंगी। बलूचिस्तान की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वहाँ रेयर अर्थ मिनरल है, लेकिन बलूचिस्तान में लगातार लड़ाई चल रही है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और वहाँ सरेंडर करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग। दूसरा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, वो भी लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है और वो लोग मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। दो इलाके हो गए। तीसरा बड़ा इलाका है सिंध, जहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा पीसफुल तरीके से विरोध हो रहा है और ग्लोबल विरोध हो रहा है। एक चौथा अपने आप बचता है जो पंजाब वाला इलाका है, पाकिस्तान का पंजाब। जब 3 जगह विरोध करते हैं तो और अगर तीनों अलगाव चाहते हैं तो चौथा टुकड़ा अपने आप अलग थलग पड़ जाता है। तो ये स्थिति है। इन परिस्थिति में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कल से शुरू हो गया और भयानक विरोध प्रदर्शन हो गया। उस इलाके में बहुत लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और वहाँ 3 तरह की चीज़ें हैं। कुछ कट्टरपंथी जो हैं वो अगर 100 लोग हैं तो 100 में 1-2 जो हैं वो चाहते हैं कि वो इलाका पाकिस्तान का हो जाए। दूसरे वो लोग हैं जो लगभग 5-7% के आसपास हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन बाकी जो पूरी जनसंख्या है वो अब इस कोशिश में है कि भारत का वो हिस्सा हो जाए, इसलिए कि उसको जो अभी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक होते थे, अब वो यूटी हो गए हैं। जो डेवलपमेंट विटनेस कर रहे हैं ये इलाके जो भारत के भारत के कंट्रोल में है, वो है भारत का हिस्सा, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो जो भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसका डेवलपमेंट, जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसका डेवलपमेंट, और जो भारत के कब्जे में नहीं है अभी जो इलाका, उसका डेवलपमेंट का अगर कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें या और किसी क्षेत्र की, वो इस तरह है। अब ये सारे लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो वहाँ की फौज है उसने थोड़ी सी तैयारियां या इस तरह की चीज़ें, कुछ डिसीजंस पहले से ले लिए थे और वो उन्होंने किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन हुआ, जारी रहा और ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। अब विरोध प्रदर्शन में बेसिक जो है, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, आर्मी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, लोगों के मूवमेंट ना होने पाए, इस तरह की चीज़ें हुई। अब इस तरह की चीज़ें के बाद जो है
कितना कंट्रोल में आया, कितना कंट्रोल में नहीं आया, इसलिए कि आजकल जो पाकिस्तान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मुल्ला मुनीर हो या और कोई हो, ये आजकल इस आदेश के इंतज़ार में रहते हैं कि कब ट्रंप साहब का आदेश हो और वो फ़्लाइट लेकर के अमेरिका पहुंच जाएं और अपना ये दिखाने के लिए कि वो कितने अमेरिका के लिए लॉयल हैं। लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तान को जो चाइना और यूएस के साथ बैलेंसिंग करनी पड़ रही, वो मुश्किल हो रहा है। खैर, अब मसला समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुख्य कुल मिलाकर के डिमांड तो लगभग 12-14 हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं उन पर ही उनको देखने की कोशिश करते हैं। एक तो जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजी हैं, जो उनको 12 सीटें असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिला है, उसको एबॉलिश किया जाए, एक बात है। दूसरा ये है कि जो हाइड्रो पावर को लेकर के एग्रीमेंट है उसको रीनिगोशिएट किया जाए। आटे पर सब्सिडी दी जाए। आटा वहाँ पर बहुत महंगा है, जिसको वहाँ गंदुम बोला जाता है, वो बहुत महंगा है, उस पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। पावर टैरिफ में घटाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये मोटा मोटी डिमांड है। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की बात होती है, लोकल लोगों को सहूलियत देने की बात होती है, प्रशासन में लोकल लोगों को इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, लोकल लोगों को एम्पावर करने की बात होती है। ये सारी चीज़ें हैं। जो वहाँ आर्मी का कंट्रोल है उसको कम करने की मांग है। ये इस तरह की बहुत सारी मांग है। अब इस सब के बीच पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है कि और ये जो है आज़ादी की लड़ाई में कन्वर्ट ना हो जाए, ये पाकिस्तान की चिंता है। अभी ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट जो चला रहा है वो अवामी एक्शन कमेटी है, लेकिन डिस्टरबेंस को बचाने के लिए इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई हैं। लेकिन फिर भी लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया, सड़कों पर उतरे, लेकिन चूंकि इंटरनेट बंद किया गया है, इसलिए उस पर रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो चूंकि इलाका बहुत छोटा है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है और भीड़ अच्छी खासी जमा हो रही है। उसमें उसमें वहाँ के जो नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रवासी, जिनको बोलिए प्रवासी कश्मीरी जो हैं उस इलाके के, वो लगातार ये बात कहते हैं कि उस इलाके के विकास का एकमात्र तरीका ये है कि वो भारत उसको अपने कंट्रोल में ले। और लोग इस बात से बड़े मायूस हुए थे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक लिया था। लोगों का ये कहना था वो एक बहुत अच्छा मौका था जब उस इलाके को भारत अपने कब्जे में ले सकता था। हालांकि भारत के सभी बड़े नेता, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी ये कह चुके हैं कि ये एक इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो भारत फिर एक बार भारत का हिस्सा होगा। और ये हमारा संसद में कहा गया है, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। वहाँ की विधानसभा में हमने सीट छोड़ रखी है उस इलाके के रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो खाली रहती है। ये सब स्टेटेड फैक्ट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, और ये विरोध प्रदर्शन एक के बाद एक पूरे पाकिस्तान में हर इलाके में है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये बलूचिस्तान में विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान में तो आम विरोध हो रहा है। वहाँ सैनिक जो हैं, पाकिस्तानी सिपाही जो हैं, वो छोड़ करके भाग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में विरोध हो रहा है,
सिंध में विरोध हो रहा है, और अब ये जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर विरोध हो रहा है। और पाकिस्तान की सेना जो है वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, वो उसके लिए मल्टीपल फ्रंट हो गया है। उसको अफ़गानिस्तान, ईरान और जो और बहुत सारे संगठन हैं उनसे उन बॉर्डर्स पर भी निपटना है, जहां पर रोज़ पिटाई होती है पाकिस्तान के सैनिकों की। बलूचिस्तान में भी अभी 20-25 लोगों ने सरेंडर किया था, बहुत सारे लोग चौकी छोड़ के भाग गए थे। उन परिस्थिति में क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको रोक पाने में कामयाब होगी, नहीं होगी? लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी भी कुछ जगहों पर हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक निश्चित रूप से मुश्किल वाला होगा। और कब और मुश्किल का मसला हो सकता है, जब पाकिस्तान की सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग वो इन सब चीज़ों को रोकने, कंट्रोल करने या इन पर चिंता करने की बजाय इस बात में मशरूफ़ हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का अमेरिका के साथ कोई डील हो जाए, पाकिस्तान का किसी और देश के साथ डील हो जाए, और उसके बदले हमको कुछ पैसे मिले और उस पैसे को हम अपने इस्तेमाल के लिए कहीं विदेश में पार्क कर दें, और जब हमको यहाँ से मौका मिले तो हम बाहर जाएं और अपनी ज़िंदगी मौज के साथ जिए। पाकिस्तान की जनता का क्या हश्र होना है, क्या उनका हाल होगा। उनको एक भारत विरोध की अफीम चटाई गई है, वो उस अफीम को चाट करके और गजवाए हिंद का नारा दे करके खुश हो रहे हैं, और उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। तो कुल मिला करके अभी ऐसी ही स्थिति है। अब विरोध जोर पकड़ रहा है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हमारी नज़र रहेगी और हम आप तक इसको पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।